प्रभु श्री राम का इतिहास जो है वो आज हर कोई साक्षी है, वो हम शब्दों में तो बयान नहीं कर सकते। बहरहाल आपको इतना ज़रूर बताएंगे कि इन नवरात्रों में लगभग देश भर का शायद ही कोई ऐसा कोना होगा कि जहां पर रामलीला जो है वो ना होती हो। देश भर में इस समय नवरात्रों की धूम है और नवरात्रों के बीच में अब अगर सबसे प्रसिद्ध अगर इतिहास देखा जाए तो प्रभु श्री राम की रामलीला का मंचन पूरे देश भर में, यानी देश भर में नहीं पूरे विश्व भर में आज के समय में प्रभु श्री राम का रामलीला के माध्यम से जो है वो एक संदेश दिया जाता है। और ऐसे में आज हम पहुंचे हैं पुंछ जिला के मेंढर सब डिवीज़न, जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इलाका जो कि सीमावर्ती डिस्ट्रिक्ट है। और सीमावर्ती डिस्ट्रिक्ट यानी भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के साथ सटा हुआ मेंढर इलाका है। अगर आज से पहले की बात की जाए तो आज से पहले एक इतिहास था, यानी 45 वर्ष पहले यहां पर रामलीला का मंचन होता था। लेकिन बढ़ता आतंकवाद, बढ़ते हमारे पड़ोसी मुल्क की जो साजिशें हैं, उनके चलते यहां पर जो है वो रामलीला को रोक दिया गया। उसके पीछे का क्या कारण था हम पूरी डिटेल में आपको बताएंगे। बहरहाल मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि ये वो इलाका है, इसे देश का यानी भारत का प्रथम हिस्सा कहें या फिर आखिरी हिस्सा कहें या फिर आखिरी इलाका कहें, वहां पर जो है रामलीला लगभग 45 वर्षों के बाद एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। और इस रामलीला में क्या खास है, आखिर इसके पीछे कारण क्या रहे कि नहीं रहे, जो रामलीला नहीं हो पाई, उस पर जो है आज हमने विशेष यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पर किसी भी समुदाय के लोग हैं, उनसे हमने बातचीत की, उन्होंने पूरा कारण बताया। और सबसे पहले आप ये देखिएगा कि किस तरीके से यहाँ पर आपसी हिंदू मुस्लिम भाईचारा है और रामलीला में जो किरदार लोग प्ले कर रहे हैं उन सब का क्या कहना है। बलराम जी बताएं कि क्या कारण रहा इतने लंबे अरसे से रामलीला बंद रही और एक बार दोबारा से रामलीला मंचन आप स्टार्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे। राही जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। और मैं बलराम शर्मा, प्रेसिडेंट रामलीला कला मंच मेंढर। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि रामलीला किस वजह से बंद हुई। राही जी, आज से 40-45 साल पहले जब मैं छोटा हुआ करता था तो घर वाले मुझे साथ लाते थे रामलीला देखने के लिए, और बड़ी धूमधाम से हमारी मेंढर में रामलीला होती थी। तो उसमें जो हमारे मुसलमान भाई भी आते थे, हिंदू भी आते थे, तो रामलीला देखते भी थे, तो साथ में होकर करवाते भी थे। तो जो हमारी रामलीला बंद होने का कारण एक ही है कि ड्यू टू मिलिटेंसी इस वजह से कि जो हमारा इलाका है, ये जो रामलीला ग्राउंड मेंढर है, ये बिल्कुल हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बिल्कुल नियंत्रण रेखा के ऊपर, LOC के ऊपर है। तो मिलिटेंसी इतने ज़ोर शोर से हो गई थी कि हमें रामलीला बंद करनी पड़ी। और उसमें हमारे मेंढर के, खासकर जो मेंढर के लोग हैं, बाकी तो पूरे हिंदुस्तान के, लेकिन जो हमारे मेंढर के लोग हैं जो बिल्कुल पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के बॉर्डर के ऊपर हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि अब हम चैन की सांस ले, तो अब दोबारा आप रामलीला स्टार्ट करवाओ। और उसके बाद हमने यूथ के साथ मीटिंग की। तो उसके बाद जब हमने मीटिंग की तो यूथ हमारे साथ जुड़ते हमारा यूथ इतना लार्ज स्केल पे पहुंच गया कि जो एक रोल हम किसी को देते तो 3 लड़के तैयार हो गए कि हम ये रोल करेंगे। तो उसमें जो मुसलमान कम्युनिटी है उसका बहुत बड़ा योगदान हमारे साथ है। उन्हें कहा कि भाई इस बार आप रामलीला करो, तो 40-45 साल के बाद इस बार हम रामलीला कर रहे हैं। तो मुसलमान भाइयों ने हमें बड़ा आश्वासन दिया कि भाई रामलीला करो तो हम आपका पूरा साथ देंगे। नहीं, ऐसा माने कि बदलता जम्मू कश्मीर की जो है ये भी एक तस्वीर यहाँ से देखने को मिल रही है। धारा 370-35 से हटने के बाद जो है रामलीला एक बॉर्डर के इलाके में आज आप बेबाकी से बिल्कुल खुश होकर, सुरक्षित होकर कर रहे हैं। सबसे बड़ा कारण राही जी यही है कि जो 370 और 35A टूटने के बाद ही ये चीज़ें हम कर पा रहे हैं। क्योंकि जब 35A और 70A नहीं टूटा था, 35A और 370 धारा, तो उससे पहले हम कुछ भी नहीं कर पाते थे। तो जिस दिन से ये हमारा 370 और 35A टूटा है, उसके बाद हमें पता चल रहा है कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। हमारे साथ यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे कि सदियों चलती परंपरा को किस कारण जो है वो रुकी थी और दोबारा से एक बार 45 साल के बाद रामलीला की शुरुआत, कितनी खुशी है इनमें, क्या कुछ कहेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं एक्स सरपंच हबीबुल्ला खान साहब, मेरे को एक चीज़ बताएं, बिल्कुल LOC का इलाका है, या तो इसे हम देश का पहला ग्रामीण क्षेत्र माने या देश का आखिरी माने, एक ही हिसाब है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक दशकों से चलती आ रही परंपरा रुक गई थी, क्या कारण था रुकने का, और ख़ास तौर पर एज ए मुस्लिम आप मेरे को ये चीज़ बताएं कि धारा 370-35 से हटने के बाद एक बार फिर आपने देखा अमन, खुशहाली, आपसी भाईचारा, सब चीज़ें यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे। हाँ, शुक्रिया आपके चैनल का राही कपूर जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि ये
40-45 साल पहले ये जो प्रोग्राम इनका रामलीला का सनातन धर्म का चल रहा था, वो मिलिटेंसी के कारण बंद हो गया था, जो कि आज 370-35 से ख़त्म हुआ और उसके बाद में मिलिटेंसी भी ख़त्म हो गई। उसके बाद में अमन शांति चालू हो गई। तो ये एक बड़ा अच्छा एक सिग्नल जाता है, एक सेकुलर तरीके से, आपसी भाईचारे की तरीके से इन्होंने जो अपना प्रोग्राम शुरू किया है। इसमें हमारे सभी जितने भी हमारे मेंढर के निवासी हैं, इनका सहयोग है। यहाँ का अगर कोई प्रोग्राम होता है, जैसे कि जन्माष्टमी के दिन, दिवाली के, होली के ऊपर हमारे लोग इनके साथ शामिल होते हैं। हमारा जब इस्लामिक तरीके से मिलादुन्नबी होता है, ईद होती है, शब कदर होती है, बड़ी ईद होती है, सब पे ये हमारे साथ ये मिलजुल के ये मनाते हैं। तो एक बड़ा अच्छा एक सिग्नल जाता है भाईचारे का, इत्तेफाक का, क्योंकि ये एक जम्मू कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट पुंछ जो है, ये पहले से आपने जो कहा है बहुत अच्छा कहा है कि या कन्याकुमारी से यहाँ तक माने या यहाँ से कन्याकुमारी तक माने, ये फर्स्ट माने या लास्ट माने, ये डिस्ट्रिक्ट हमारा ये बिल्कुल LOC के ऊपर है। यहाँ शेलिंग का भी पहले ख़तरा होता था, आज जब से 370 के बाद कोई शेलिंग नहीं है, सब अमन शांति भाईचारा है और इत्तेफाक है। सभी अपने धर्म पर कायम हैं। कोई किसी के धर्म के ऊपर आज तक हमारे मेंढर के अंदर किसी ने उंगली नहीं उठाई है। मतलब ये एक मिसाल है, बहुत बड़ी एक मिसाल है, जिसको आज हमारे लोगों ने कायम रखा है। अच्छा, कितनी खुशी हो रही है कि रामलीला जो शुरू हुई है, आप भी देखने आएंगे? हाँ बिल्कुल, हमारे बच्चे आते हैं और इससे पहले भी हम, जब उस वक्त भी हम आते थे, देखते थे। ये कला है और ये एक अच्छी अमन की तरफ ये लाते हैं। एक अच्छा संदेश जो भगवान राम का संदेश रहा, ये एक अच्छा संदेश जाता है। अपने मज़हब के ऊपर कायम रहना भी ये एक बड़ी अच्छी असूल की बात है, ताकि वो कोई आदमी कोई इधर उधर अपने असूलों से भटके नहीं। ठीक, तो ये बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, हमें बड़ा अच्छा लगा है। दशकों बाद मेंढर में रामलीला शुरू होने के बाद हमारे साथ कुछ जो लोग हैं ये यहाँ पर रोल प्ले करते हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। थैंक यू राही जी, मेरा नाम संजीव कुमार है। और संजीव जी, एक सीधा तौर पर सवाल रहेगा, देश का आखिरी कोना या पहला कोना, दोनों में से कोई भी बात एक ही है। तो आप रामलीला के काफ़ी एक्टिव सदस्य हैं, कई किरदार भी जो है आपने निभा रहे हैं। तो कितनी खुशी है कि यही रामलीला आज से पहले आपके बड़े दादा परदादा या आपके सहयोगी या कई मतलब कि बड़े लोग करते थे। तो आज 45 साल के बाद फिर आप उसी मंच पर हैं, तो क्या अनुभव जो है वो साझा करेंगे? बहुत अच्छा लगता है जी कि हमने अपनी वो पुरानी परंपरा फिर से जीवित की है, क्योंकि हम जब ये रामलीला हुआ करती थी तब शायद हम नहीं थे। हमारी एज जो है 40 ईयर है मेरी लगभग, तो मेरे से पहले ही ये बंद हो गई थी। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बाप दादा जो यहाँ पे रामलीला करते थे, वो एक बार फिर हम कर रहे हैं। तो ये बहुत खुशी, ऐसा माना जाए कि एक श्रद्धांजलि के तौर पर भी उनको ये ट्रिब्यूट जाएगी रामलीला। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पूर्वज अगर कहीं से देख रहे होंगे तो यकीनन उनको इस बात का गर्व होता होगा कि आज फिर एक बार फिर रामलीला वहाँ पे ज़िंदा हो गई है और एक बार फिर मेंढर में रामलीला बड़े धूमधाम से हो रही है। एक और सवाल रहेगा कि युवाओं में कितना उत्साह है। हमने देखा कि जब शाम को हमारे दर्शक भी तस्वीरें भी देखेंगे कि शाम को आप सारे एकत्रित होकर तमाम मतलब कि एक आपसी भाईचारा, कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी होते हैं, तो एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में जाता है। तो कितना उत्साह है युवाओं में कि एक बार जो सुनते आते थे जी 50 साल पहले रामलीला होती थी, तो आज फिर से शुरू हो रही है, तो कितना उत्साहित है? राही जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। हमारे जो युवा हैं उनमें बहुत बड़ा जज्बा है और बहुत बड़ा उत्साह है। हालांकि टैलेंट की कमी है क्योंकि काफ़ी टाइम से बंद हुई है, लेकिन फिर सीखने के लिए वो बिल्कुल तैयार हैं। हमारे यहाँ पे रामायण के बड़े ज्ञानी जैसे बंसी जी हैं, वो रामायण का बहुत बड़ा नॉलेज रखते हैं। हमारे बलराम जी प्रेसिडेंट हैं, वो बहुत बड़ा कोऑपरेट करते हैं, उनको सिखा रहे हैं और उनकी सरबराही में यहाँ जो बच्चे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनमें बहुत उत्साह है। और मुझे यकीन है कि इस बार की जो रामलीला है वो मेंढर की
इतिहास में एक बहुत ज़बरदस्त रामलीला होगी। शुक्रिया राही जी, थैंक यू वेरी मच। आपने देखा कि तमाम ये जिन लोगों से हमने बातचीत की, इनका साफ तौर पर कहना है कि आज से पहले रामलीला होती थी, आतंकवाद काफ़ी ज़्यादा जो है वो चरम पर था, जिस कारण यहाँ पर रामलीला को रोक दिया गया। हालांकि मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि ये जो इलाका है ये मुस्लिम डोमिनेट इलाका है और यहाँ पर एक आपसी भाईचारे की मिसाल जो है पूरे देश भर में देखने को मिलती है। यहाँ पर विशेष तौर पर यहाँ के जो हमने जिन लोगों से बातचीत की, उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि हम एक बार फिर वजूद में तब आए जब धारा 370 और 35A को जो है वो हटाया गया। भारत सरकार का ये फैसला कहीं ना कहीं बॉर्डर के लोगों के लिए, तमाम जो यहाँ पर आपसी भाईचारा रखने वाले लोग हैं उनके लिए एक ऐतिहासिक सिद्ध हुआ, क्योंकि ये रामलीला बदलते जम्मू कश्मीर की एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जहाँ पर आज सभी एक मंच पर, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर इस कार्य को जो है वो निभा रहे हैं। ना केवल कि हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय भी यहाँ पर लोग हैं, वो भी यहाँ पर प्रतिभागी रहते हैं, यहाँ पर सहयोग करते हैं, इस रामलीला मंच को जो है वो देखने आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीर आज पूरे देश को देखनी चाहिए, आज पूरे विश्व को देखनी चाहिए, क्योंकि आज नफरत भरे ज़माने में कुछ लोग जो है इस तरीके की बातें करते हैं, लेकिन आज भी ऐसे लोग सोसाइटी में, समाज में, इस देश के अंदर मौजूद हैं जो आपसी भाईचारा, अमन का जो है वो पैगाम देते हैं। इस रामलीला के माध्यम से पूरे देश भर में यही संदेश जाता है कि प्रभु श्री राम के जो उनका चरित्र था, जो उनकी वाणी थी, जो उनका इतिहास था, जो उन्होंने आपसी संदेश दिया, वो चाहे भाईचारे का हो या फिर ग्रस्त जीवन में उन्होंने रहकर भी किस तरीके से जो है पूरे समाज को, हर किसी मानव को, हर किसी जो है समुदाय को एक बड़ा ही सुंदर संदेश दिया। ये रामलीला उन सभी जो है चीज़ों को एक प्ले करती है, एक संदेश देती है। तो आज का हमारा ये खास एपिसोड आपके लिए इसलिए था कि हम देश के आखिरी कोने या प्रथम कोने से आपको ये दिखा पाए कि किस तरीके से एक बॉर्डर इलाके में वहाँ पर रामलीला का मंचन किया जा रहा है। मेरे सहयोगी रजत के साथ मैं राही कपूर, द पब्लिश मिरर, LOC मेंढर।